हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो डिवाइन का एक और मैसेज लाई हूँ मैं आज देखेंगे डिवाइन का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी काकू राजपूत को, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। काकू जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच। पॉसिबल है आपके जीवन में कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, ये कोई शादी हो सकती है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है अभी तक तो आपकी शादी हो रही है। और या फिर किसी तरह का कोलेबोरेशन है किसी ना किसी के साथ। जो है आप मीटिंग करेंगे, जिनसे आप मिलना चाहते हैं, मतलब ये किसी तरह का कोई कोलेबोरेशन है या फिर रिकॉन्सिलेशन है। जिस चीज में आपने थोड़ा संघर्ष किया है, तो ऐसा कोई चीज आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, ओके। राकेश जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए कोई मैसेज है तो आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और बहुत सारी चीजें भी लेकर आ, तो राकेश जी आपके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। और ये अपॉर्चुनिटी जो है बहुत सारी दूसरी चीजें भी लेकर आ रही है, जो दूसरे अपॉर्चुनिटीज को भी आपके जीवन में लेकर आएगी। बेसिकली ऐसा है, कोई कुछ आपको कोई मौका मिलेगा किसी चीज में, और वो जो है दरवाजा दूसरे आपके दूसरे दरवाजे भी जिंदगी के खोल देगा। ठीक है, तो ऐसा मैसेज आपके लिए है। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अब आज रीडिंग में क्या आ रहा और आप लोगों के लिए क्या ऐसा मैसेज है जो जानना चाहिए आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए मेरी रीडिंग्स कब आती हैं। एंड एक मैसेज आ गया है, 2 ऑफ कप्स। तो भाई, प्यार तो आ रहा है आपके जीवन में। जिन लोगों को मिल रहा है मैसेज, उन लोगों की बड़ी खुशी की बात है कि आपके जीवन में कोई प्यार आ रहा है। अब देख लेते हैं आगे ये प्यार क्या लेकर आ रहा है। तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, आप क्या कर सकते। पता नहीं क्यों थर्ड पार्टी को कोई इंटरेस्ट दूसरों में क्यों नहीं है, तो ये वो अच्छे लोगों के बीच में चली आती है। ओह गॉश, ये तो ये कार्ड अपने आप आ गया है, डेथ कार्ड। तो किसी रिश्ते का देखो यहाँ पे जो है, प्यार के रिश्ते का अंत हो रहा है। हाँ, तो थर्ड पार्टी का ही अंत हो रहा है। जो थर्ड पार्टी बन के बैठी हुई थी ना आपके जन्म पत्र में, नागिन बन, तो वो नागिन बन के जा रही है अभी यहाँ से। उस नागिन के दिल पे तलवार चल रही है। ओके, तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन भी देनी है आप लोगों को। जो लोग भी मेरा टैरो ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, वो रजिस्ट्रेशन करके अपने लिए सीट बुक करवा सकते हैं। जो भी वेबिनार है वो संडे 11 बजे होगा। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टाइमली ज्वाइन नहीं करते हैं और बाद में मैसेजेस करते हैं कि मैम हम रह गए, हम रह गए। तो आप लोगों को जब लिंक मिल जाता है तो प्लीज टाइमली आप लोग ज्वाइन कर लिया करें। ठीक है, मेरी आप लोगों से बिल्कुल ये प्रे है, प्लीज टाइमली ज्वाइन कर लें। क्योंकि एक पर्सन के लिए या एक स्टूडेंट के लिए तो मैं अलग से क्लास नहीं ले पाऊंगी। ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, 4 ऑफ कप्स।
Five of Cups. The Moon. थोड़े से कार्ड और लेकर देखते हैं कि कहाँ में क्या आ रही है। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये किसी की ना पास्ट की एनर्जी आ रही है। ये स्टोरी पास्ट की है, इसमें आगे क्या होने वाला है ये बताया जाए। ओके, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बीच में आ गया है अपनी खिचड़ी पकाने। मैं थोड़े कार्ड और लेना चाहती हूँ। मैं कहानी को इनसे देखना चाहती हूँ, ये करना क्या चाहता है। द स्टार कार्ड। बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे झांक रखे हैं, जिनमें से मैं देखना चाहती हूँ। यूनिवर्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है कन्वर्सेशन। ओके, देखिए यहाँ पे ना कहानी कुछ इस तरह से आ रही है कि ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली डिगिंग कर रहा है। ये आपका कोई एक्स पर्सन है, आपका कोई फ्रेंड है, आप जानते हैं ऑलरेडी इसे। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड पार्टी तो आ चुकी है। थर्ड पार्टी यहाँ पर है। ठीक है, आपके लाइफ में थर्ड पार्टी यहाँ पे पहले से मौजूद है।
हाँ, ठीक है। साथ देनी पड़ेगी लोगों की हिम्मत है कि दूसरे के पैसे पे अपना हक जमा कैसे हो। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि यहाँ पर पॉसिबल है कि आप या तो किसी रिश्ते में थे पहले से, और ये जो पर्सन है जिसके साथ भी आप रिश्ते में थे वो पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व था। मतलब आपको भी डेट कर रहा था, किसी और को भी डेट कर रहा था। ठीक है। और इसमें जो है आपको बहुत ही ब्रूचुअल तरीके से ये जो खंजर देख रहे हैं ना आपके दिल के ऊपर ऐसे घुसा दिए थे इतने सारे। बहुत बुरी तरह से इसने ना आपको चीट किया है और आपको धोखा दिया है बहुत ही गंदे तरीके से। ठीक है। इसने बहुत गंदे तरीके से आपको धोखा दिया और किसी और के साथ ये आगे बढ़ गया, आप चीट किए। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लालची था, ये बंदा पैसे का बहुत ज्यादा लालची था। इसको पैसा चाहिए था बहुत ज्यादा। पैसों के लिए इसने आपको छोड़ा। ठीक है। लेकिन जिस थर्ड पार्टी के लिए इसने आपको छोड़ा था ना, ये वहां पर जाकर के बहुत गंदी तरह से लात खा के आया है। इसको बहुत तगड़ा जो है रगड़ा लग चुका है थर्ड पार्टी से। यहाँ पर हालत उसकी ना बहुत बुरी हो चुकी है। ऐसी कुछ नेगेटिविटी से भर चुका है। ऐसा हो सकता है ये पर्सन ना बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया होगा, ओवर थिंकिंग करना होगा, अच्छा नहीं सोचना होगा, डिप्रेशन हो सकता है इसको, होपलेस हो गया होगा, किसी पे विश्वास नहीं कर रहा होगा, ट्रस्ट इश्यूज होंगे इसको पक्का। बहुत सारी चीजें हैं जो है कि यहाँ पर अभी क्या है ये पर्सन जो है आ, ये जो भी पर्सन है ना आपके आप आपसे इसको बहुत ज्यादा लेना देना है क्योंकि अभी भी अपॉर्चुनिस्ट है। ठीक है। अभी भी ये अपॉर्चुनिस्ट है और ये जो है आपके ऊपर कोई स्पेल कर रहा है। कोई लव स्पेल हो सकते हैं, बाइंडिंग ऑफ लव स्पेल हो सकते हैं आपके। ठीक है। बट अब भाग्य बदलना चाहता है, ये चीजें जो इस कर चुका है ना, खिचड़ी पका चुका है बहुत अच्छे से, उस खिचड़ी को ये ठीक करना चाहता है और अपने भाग्य को बदलना चाहता है। कैसे? कुछ इस तरह से। देखिए अपने भाग्य को ये बदलना चाह रहा है कुछ इस तरह से। आप लोगों के बीच रिश्ते खराब हो गए क्योंकि ऑफ कोर्स इतना, अगर कोई इतना ब्रूचुअली चीट करेगा आपको तो आप उसकी आरती तो नहीं उतारेंगे, उसको अच्छा तो नहीं समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पर इस पर्सन ने जो आपके साथ किया ना, उसका कोई 100 मल्टीपल इसको मिला है वापस रिटर्न। इसको इसका कर्मों का फल तो बहुत अच्छे से मिल गया है। ये जो भी पर्सन है बहुत गंदी हालत हो चुकी है इसकी। बट अब इसकी नजर ना आपके ऊपर, आपके ऊपर नजर रखने का कारण जो है बहुत ही साफ है, बहुत ही क्लियर है कि आपके पास पैसा है। ठीक है। आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कोई पोजीशन हो सकती है, कुछ ना कुछ करियर बहुत अच्छा है आपका। और इसकी हालत तो भिखारी जैसी हो चुकी है। और अब अपनी गंदी परिस्थितियों को ना ये बहुत तरीके से सुधारना चाहता है आपके ऊपर स्पेल करके। और आपके साथ जो है ये दोबारा से कनेक्ट होने की कोशिश में लगा हुआ सो दैट, और कनेक्ट होने का रीजन यहाँ पर ये है कि इसको आपसे कुछ इमोशनल टच नहीं है, इसको सिर्फ आपसे पैसे की भूख बहुत ज्यादा है। इसको आपके साथ रहकर पैसा बनाना है। कुछ लोग होते हैं बहुत अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, बहुत लालची होते हैं, उनको पैसे से बहुत ज्यादा बेसिकली मतलब होता है। और वैसे भी ना ये बहुत गंदी तरह से आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। और मैनिफेस्टेशन देखो ये पॉसिबल है कि ये ऑलरेडी मैरिड है इंसान।
ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, और ये मैरिड होने के बावजूद भी आप क्यों मैनिफेस्ट कर रहा है? वाह। पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। और देखो, मैनिफेस्ट करने करके आपको ये क्या करना चाहता है कि अपनी लाइफ में इसको ना आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहे हो। उसको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ये जुड़ा रहेगा ना, तो एड़ा बन के बहुत सारे पेड़े खा पाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा इसको। और मेरा ये सजेशन है कि आपको ऐसे घटिया इंसान से दूर रहना चाहिए। और बेसिकली ना, ये जो है, अभी अगर कोई रिश्ता तोड़कर आपके पास आता है ना, ये पक्का आएगा। ये थर्ड पार्ट, पहले इसने आपको छोड़ा थर्ड पार्टी के लिए, और शादीशुदा है ये पर्सन। 100% ये शादीशुदा इंसान है। इसने आपको छोड़ा किसी और के लिए जिसके पास पैसा था। अब ये उसको छोड़ रहा है क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसा है। अब आप ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो ये अब क्या मैनिफेस्ट कर रहा है कि मैं किसी तरह से आपके साथ कनेक्ट हो जाऊं। और ये आपको ना आगे बढ़ने से भी रोक रहा है। ये आपके ऊपर जो स्पेल कर रहा है वो बाइंडिंग स्पेल है। अगर आप अपने लाइफ में किसी नए रिश्ते में जा नहीं पा रहे हैं, कि रिश्ता है आपका वो सही नहीं चल रहा है, तो रीजन ये पर्सन है। ये आपकी, या तो आप मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, तो आपकी शादीशुदा जिंदगी को खराब करने की कोशिश कर रहा है। या तो आपके लाइफ में कोई रिश्ता है। देखो, ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत से लोगों से मिल रहे होंगे, लेकिन बात आगे बढ़ नहीं रही होगी। या फिर कोई भी रिश्ता होगा आपकी लाइफ में खराब हो रहा होगा, तो वो खराब करने का रीजन ये है, ये कर रहा है। आपके ऊपर ये हैवी स्पेल कर रहा है। ये आपके ऊपर ना अपना फ्रस्ट्रेशन भी निकाल रहा है, क्योंकि इसको रिग्रेट है कि इसने बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया, एक बहुत अच्छे इंसान को छोड़ दिया। तो इसका ये है कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसका कुछ ऐसा वाला हिसाब किताब है। कुछ होते हैं ना साइकोपैथ लोग होते, यहाँ पर मुझे ये साइकोपैथ लग रहा है। ये जो भी इंसान है, बहुत ही इगोस्टिक और नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है इसकी। ईगो बहुत होगा इसके अंदर, और प्रिटेंड कुछ और करता होगा और होगा कुछ और। जुबान से भी मीठा होगा, आपके सामने एक अलग चेहरा लेकर आता होगा, और होगा कुछ और ही अंदर से। बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, क्योंकि देखो आपके ऊपर स्पेल कर रहा है विदाउट एनी रीजन। आपको धोखा देने के बाद अपने कर्मों का फल खाकर भी इसको शर्म नहीं आ रही है। इसको क्या प्रॉब्लम है? आप अपनी लाइफ में खुश क्यों हैं? आप अपनी लाइफ में आगे क्यों बढ़ रहे हैं? आपको सक्सेस क्यों मिल रही है? बताओ, कोई बात है ये? ये बंदा आपके ऊपर स्पेल कर रहा है। रिमूव करो इस एनर्जी को, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बहुत गंदगी मचा देना चाहता है। क्योंकि जब गंदगी फैलेगी आपकी लाइफ में, तभी तो ये आएगा आपके पास रोटी सेकने अपनी, कंधा देने आएगा। क्योंकि इसका खुद का कबाड़ा हो चुका है ना, तो अब आपको ये सुखी नहीं देख सकता। इसको प्रॉब्लम हो रही है। इसमें से लोग, साइलेंस। आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, आपको करना चाहिए मेडिटेशन। देखो, यहाँ पर क्या है ना, आपको थोड़ी सी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ाना चाहिए, सो दैट कि जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रही है, वैसे तो आप सेफ हैं, बट फिर भी आपके ऊपर जो स्पेल हो रहे हैं ना, उसकी वजह से आपकी लाइफ में ना डिले हो रही है चीजें। तो जो चीजें भी डिले हो रही हैं, उनका रीजन एक्चुअली ये है। तो कोशिश करो कि इन स्पेल्स को, या जो भी ये गंदा इसका मैनिफेस्टेशन है, इसी के सर पर जाकर फटे जा, बहुत बुरी तरह से, और ये पागल हो जाए। क्योंकि ये आपके ऊपर बहुत हैवी स्पेल कर रहा है, ठीक है। तो आपके जो जीवन है ना, उसमें ईश्वर जो है आपको कंटिन्यूसली हेल्प कर रहे हैं। आपके जीवन में एक नई शुरुआत आ रही है, एक नया जन्म आपका हो रहा है। क्योंकि आपने, देखो, ऐसा हुआ होगा पास्ट में ना, आपने ध्यान नहीं दिया। ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में गया, आपकी लाइफ से, तो उसके जस्ट बाद ही इसने बहुत सी चीजें आपको बहुत पहले से स्पेल कर रहा है। पहले भी इसने आपके ऊपर बहुत स्पेल किए हैं, आपको पता नहीं चला, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपके ऊपर इतना असर नहीं हुआ।
और जब हुआ तो आपने उस पर फोकस, आपने ध्यान ही नहीं दिया, फोकस आपका आपके करियर पर होगा, आपकी दूसरी चीजों पर होगा, और आपने ध्यान नहीं दिया, आपने समझा होगा कि ये नॉर्मल चीजें हैं लाइफ की। ठीक है, अगर आपकी शादीशुदा लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है और शादीशुदा लाइफ नहीं है तो भी आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो यहाँ पर रीजन ये है कि ये सब कर रहा है कि जैसे ये सुखी नहीं है ना, तो ये आपको भी सुखी नहीं देख सकता किसी के साथ, तो ये लगातार आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। इसको आपकी हर चीज से प्रॉब्लम हो रही है। इसको ये लग रहा है कि पहला तो ये कि आप इसके हाथ से निकल गए, दूसरी ये चीज कि आपके पास पैसा आ रहा होगा, अभी आप खुश हैं अपनी लाइफ में, ये आपके पैसे को चोरी करना चाहता है। देखो मिजर का कार्ड भी यहाँ झांक रहा है। और जो इसके स्पेल है ना, ये आपके मेडिटेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए जो है ना, इतना गंद मचा देने के बाद भी, ये इतना गंद मचा चुका है उसके बाद भी यहाँ पर जो है आपके ऊपर कुदरत मेहरबान हुई है कि आपके भाग्य को रोक नहीं सकता है कोई भी, चाहे जो मर्जी कर लो। ठीक है, तो ये जो भी इसके गंदे हरकतें हैं ना, ये कामयाब नहीं होगी, ये इसी के सर के ऊपर फटेंगी जाकर के, बैकफायर होगा सब कुछ। ये भी प्रिटेंड कर रहा है, मतलब कि आपकी लाइफ में ना, बस बेसिकली ये क्या इमेजिन कर रहा है कि किसी तरह से इसको बस जो है एक मौका मिल जाए और आप दोनों की लाइफ जो है एक नए सिरे से शुरू हो। और जहां आपका मन एक पत्थर जैसा हो चुका है ना इसके लिए, तो वहां पर ये अपने लिए फूल खिलाना चाहता है। ये सोच रहा है कि आप जो है आपकी लाइफ में ये स्पेल करके अपने लिए जगह बना पाए। और क्योंकि आपको ऑफ कोर्स गुस्सा होगा क्योंकि इसने आपके साथ क्या किया, तो देखो ये कोशिश करेगा आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, बट आपको क्या करना है, इससे कट ऑफ करना है पूरी तरह से। क्योंकि एक भी बार बात इससे करना जो है आपके लिए खतरे से खाली। ये जब भी आएगा, जब भी आपसे कांटेक्ट करेगा, स्पेल करेगा आपको, सो दैट कि आप पिघल जाएं, आपका मन पिघल जाए। इसके लिए जो आपने अपना पत्थर जैसा दिल बना दिया है ना, तो ये आपके ऊपर लव स्पेल कर रहा है सो दैट कि आप जो है पिघल जाएं और इसको माफ करके और इसके साथ उल्टे सीधे रिश्तों में चले जाएं। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि जिस तरह का ये गिरा हुआ इंसान है, ये कोई अच्छा रिश्ता भी आपके साथ रख सकता है। पैसों के लिए लोग दिल का पता कर जाए, क्या क्या कर देते हैं आप। फिल्म बन गई है जिंदगी की, बस तमाशा सब चल रहा है, एंटरटेनमेंट हो गया है किसी को तबाह कर देना, किसी की बच्चों की, किसी की बेटी की जिंदगी यूं खराब कर देना, जैसे तमाशा बन गया है। कोई लेना देना ही नहीं है कार्मिक से, कर्मों से, किसी का डर नहीं है, ऊपर वाले का डर नहीं है, भगवान का डर नहीं है, सब बस अपना नंगा करने का। रिसेप्टिविटी, तो देखो आप जो है अपने जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में जो भी चीजें आपके लिए हैं, कोई चीज रुकी नहीं है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और आपको मिलेगा, और जो है मिल भी रहा है आपको। जो भी आपके भाग्य में है, कोई भी चीज रुकी नहीं है। थोड़ा बहुत चीजें आगे पीछे ऊपर नीचे हुई होंगी, शेड्यूल खराब हुआ होगा उनका, लेकिन रुका कुछ भी नहीं है आपकी। बेसिकली डिले कर रहा है आपकी लाइफ में चीजों। आप अपने अध्यात्म की यात्रा जारी रखें, मेडिटेशन जो है करते रहिए आप, और अपनी मूड को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्योंकि आपका मूड बहुत वीक है, और ये जो मूड आपका बहुत वीक है ना, ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा है। बेसिकली मूड जो है आपके जीवन में शांति और बैलेंस लेकर आता है, और यहाँ पर आपका मूड ही जो है बहुत वीक है। और इसी की वजह से ना आपकी लाइफ में चीजें बहुत ज्यादा परेशान सा करती हैं आपको। कंप्लीशन, तो देखिए आपका जो जीवन है ना, आप जो अधूरापन था आपके जीवन में, वो सारी चीजें अब खत्म हो जाएंगी, वो अधूरापन खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया आ रहा है जो आपको पूरा कर देगा। आपके जीवन में अगर कोई खालीपन था, कोई चीज रुकी हुई थी, आगे बढ़ नहीं रही थी और स्टक थी, तो वो स्टकनेस अब खत्म हो गई है। उस स्टकनेस से ईश्वर अब आपको बाहर निकाल रहे हैं, आप आगे बढ़।
सोर्स। ईश्वर जो है, अब आपको आपके आपको बेसिकली ईश्वर जो है ना एक सोर्स दे रहे हैं, जिससे आप इस जो भी आपके लाइफ में चल रहा है ना सर्कल, इससे बाहर निकल जाएंगे। बेसिकली क्या है ना, ये जो भी लोग थे आपकी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए थे, तो वो पास्ट लाइफ का सर्कल कंप्लीट हो चुका है, बट ये लोग आपको ना जबरदस्ती घसीटना चाहते हैं अपनी अ, आपकी मतलब कार्मिक में आपको घसीटना चाहते हैं। आप अपना लेन देन खत्म कर चुके हैं इन लोगों से, इन लोगों के साथ आपके जो भी कार्मिक साइकिल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, बट ये लोग ना फिर भी, क्योंकि शैतान बैठा है इनके साथ ऊपर, तो ये लोग जो है जबरदस्ती आपको कार्मिक में किसी तरह फंसाना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है ना आप किसी नए साइकिल में जाएंगे, और नए साइकिल से आप जैसे कि आप अपने आध्यात्मिक रास्ते पर होंगे। देखो, जो भी लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना, वो बहुत पावरफुल सोल होते हैं, और जब उनके कार्मिक लेन देन खत्म हो जाते हैं, तो उनपे कभी भी कोई भी चीज, कोई मैजिक या कोई भी कार्मिक का किसी चीज का प्रभाव नहीं होता। वो इस संसार से अपना लेन देन खत्म करके मुक्ति की ओर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना यही चीजें आ रही हैं कि यहाँ पर आप अपना लेन देन खत्म कर चुके हैं कुछ लोगों से, जिन भी लोगों ने आपको इतना हर्ट किया, परेशान किया, दुख दिया। उसका रीजन यही था कि ये लोग पास्ट से जुड़े हुए हैं आपकी लाइफ के, और जबरदस्ती आपको किसी भी तरह से ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके, आपको परेशान करके, टॉर्चर करके आपको ना बांध के रखना चाहते हैं अपने साथ। तो देखो, आपको जो पास्ट से जो भी चीज आती है, आपके पास से जो भी पर्सन आता है, सीधा कट ऑफ करो। अपने मन को, भावनाओं को कंट्रोल करो, वो एनर्जी आपकी नहीं है, आपके ऊपर डाली गई है। आपके ऊपर मैजिक चल रहा है जबरदस्ती का। ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींज योर बॉडी माइंड एंड सोल विद द पावर ऑफ एंजल्स। तो अपनी बॉडी को, माइंड को, सोल को डिटॉक्सिफाई कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर नकारात्मकता का प्रभाव हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली आपके ऊपर मैजिक कर रहा है, लगातार कर रहा है ये। तो सेफ तो हैं आप, लेकिन फिर भी ना आपके ऊपर थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर है। फेथ, आई हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड माई पाथ। तो आपको जो है फेथ रखना है अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर, कि जिस भी रास्ते पर आप जा रहे हैं वो रास्ता आपके लिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी आप गलत रास्ते पर नहीं है, तो थोड़ा सा भी डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। सेल्फ वर्थ, अपने सेल्फ वर्थ को पहचानिए। आपको थोड़े समय सेटल नहीं होना है। आप छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं बने हैं, आपको ईश्वर कुछ बहुत बड़ा देना चाहते हैं, और यहाँ पर जो है ना लोग देख रहे हैं, लोगों को आपका सेल्फ वर्थ पता है, लोगों को आपका वर्थ पता है, और वो जबरदस्ती आपको ना ये बार बार ये एहसास कराना चाहते हैं कि नहीं, तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में, नहीं तुम्हारी लाइफ तो खराब हो चुकी है, नहीं तुम्हारी लाइफ तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हारी लाइफ स्टक हो चुकी है, तुम हमारी बात मानो, तुम हमारे साथ जुड़ो, और तुम हमसे शादी कर लो, या फिर हमारा ये कहना मान लो, हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो, या कुछ भी ऐसा कोई चीज उस कार्मिक में फंसा देना चाहते हैं आपको। और आपके जो भाग्य में बेसिकली बहुत सी चीजें लिखी होंगी, ऐसा हो सकता है आपने अपने पिछले जन्म के जो भी अच्छे कर्म है उनका फल भोगने का आपको मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ पे बैठे थे हरामी बहुत से लोग जो हराम का खाना चाहते थे, तो इन लोगों ने तब भी आपके ऊपर ये ट्रिगिंग की है। और यहाँ पर आप क्या है कि आपको सभी जो पिछले जन्म के अच्छे कर्म थे और इस जन्म के भी हैं, वो सब इकट्ठा हो गए हैं, तो अब वो सब इकट्ठे होकर मिल रहे हैं आपको, क्योंकि कब तक आप जो है डिले ही होती रहेंगी चीजें, आप अपने कर्मों का फल लोगे नहीं क्या। काल विनय से आपको कहा जा रहा है शांत रहिए। आई एम कॉम एंड सरन इन ऑल सिचुएशन, हर परिस्थिति में आपको सिर्फ शांत रहना है, शांत रह के काम करना है, क्योंकि ये आपको कार्मिक में फंसाना चाहते हैं, किसी तरह से गुस्सा दिलाना चाहते हैं आपसे, कुछ क्राइम करवाना चाहते हैं, या कुछ ना कुछ करवाना चाहते हैं आपसे कि आप फंसे, किसी क्राइम में फंसे, आप कुछ गलत कर बैठे, और फिर आप जो है फिर से एक साइकिल में, गंदे से कार्मिक साइकिल में फंस जाओ। क्रिएटिविटी फ्लो, आई एम इन द फ्लो ऑफ डिवाइन क्रिएटिविटी। तो आप जो है आप डिवाइन की क्रिएटिविटी के फ्लो में हैं। आप ईश्वर की, बेसिकली ईश्वर को सरेंडर कीजिए हर चीज, और आप अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते थे ना वो कर नहीं पाए होंगे,
तो यहाँ जो है ईश्वर आपको मौका दे रहे हैं वो सभी चीजों को करने का, आप कर पाएंगे अपने जीवन में। आई हैव होप एंड फेथ दैट एवरीथिंग वर्क आउट फॉर माई हाईएस्ट गुड। होप, तो आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी है हो रहा है वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है। सभी चीजों में आपको जो है भलाई ही है, बेसिकली जो कुछ भी हो रहा है। आपके कनेक्शंस कट किए जा रहे हैं ऐसे लोगों से, तभी ये जो लोग हैं इनसे रिश्ते खराब किए गए हैं आपके, ताकि आप इन मूर्खों के साथ दोबारा कार्मिक में ना फंसे। बेसिकली बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, इस बैलेंस को ये लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये रीडिंग है आपके लिए। आज रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो गई है, कुछ थोड़े से मैसेजेस ले रहे हैं, जल्दी जल्दी ले लें सो दैट रीडिंग में खत्म हो सके। ब्लैक मैजिक ऑन यू, आई टोल्ड यू दैट ब्लैक मैजिक ऑन यू, ये पहला ही कार्ड है जो आ गया खुद से। योर मैरिज विल बी गॉडली एंड ब्यूटीफुल, मैंने कहा था। या तो आपकी शादी कोई खराब कर रहा है, या फिर शादी नहीं हुई है तो ये उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये अपना वहां पे कुछ ना कुछ सिक्का चलाना चाहता है। ये जो भी है एक इंसान, गॉड विल डू वट ही प्रोमिस्ड, तो ईश्वर ने जो भी प्रॉमिस किया है आपको वो जरूर देंगे। आई मिस यू, तो भाई यही हो सकता है जो मिस कर रहा है। बहुत से मैसेजेस एक साथ एक बार भेजना चाहता है। नेवर लूज होप, जस्ट व्हेन यू थिंक इट्स ओवर गॉड सेंड यू अ मिरेकल, तो आपको कहा जा रहा है उम्मीद का दामन मत छोड़िए। जब आप बिल्कुल उम्मीद करना बंद कर देते हैं ना, तभी कुछ ना कुछ शिफ्ट टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आता है, कोई मिरेकल आता है। द की टू सक्सेस इज ओबीडियंस टू गॉड, तो सक्सेस की चाबी है कि ईश्वर का कहना मानना। When a prayer becomes your habit, miracle becomes your lifestyle, तो जब प्रेयर करना आपकी हैबिट बन जाती है तो जो मिरेकल है वो आपके लाइफस्टाइल बन जाते हैं। यानी कि जब ईश्वर के साथ सब कुछ संभव है, आप प्रार्थनाएं कीजिए। प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है, जब आप प्रार्थनाएं करना शुरू कर देते हैं तो जो आपकी लाइफ में नहीं होता वो भी होना शुरू हो जाता है, जो आपको नहीं मिलना है वो भी मिलना शुरू हो जाता है। अ गुड लाइफ नीड सम बैड डेज, तो भाई थोड़े बुरे दिन तो जरूरी होते हैं। पॉजिटिविटी इज अ सुपर पावर, बियर इट डेली, तो पॉजिटिविटी एक सुपर पावर है, आपको रोज पॉजिटिव ही रहना है। यू आर एन अर्थ एंजल, ईश्वर कह रहे हैं आपको कि आप एक अर्थ एंजल हैं, जैसे मैं हूँ। ओके, तो भाई विश मिल रही है, जिसको जो भी मांगना है फटाक से मांग लो। ठीक है, मेरी विश है कि मैं बहुत पैसा कमाऊं, सक्सेसफुल हो जाए। दिस पर्सन फेल्ड टू रिप्लेस यू, भाई जो बंदा रिप्लेस करने में आपको फेल हो गया है, ये परेशान हो गया आपको रिप्लेस कर करके, लेकिन आपके रिप्लेसमेंट है ना मिल नहीं रही है इसको। योर ब्रोक डेज आर ओवर, तो भाई आपके जो बुरे दिन है खत्म हो गए हैं, अब खुशियां मनाओ। डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू टू रॉन्ग पर्सन, बहुत ही क्लियर कंफर्मेशन है। अब आपको और क्या चाहिए, कि डिवाइन जो है ना आपको गलत इंसान से बचा रही है। That's all. ये रीडिंग आपके लिए है, तो जब भी आपको रीडिंग मिलेगी आपको ये कंफर्मेशन डबल 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 ट्रिपल टाइम्स आपको ईश्वर ने दे दिया है कि डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम रॉन्ग पर्सन, ये बंदा गलत है आपके लिए, कट ऑफ कीजिए इसके लिए। ठीक है, तो ये रीडिंग्स थी आपके लिए, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए मेरी रीडिंग जब आती है तो पट से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और मेरे वेबिनार होते हैं संडे को 11 AM, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज जल्दी 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 सीट बुक करवा लीजिए अपनी, सो दैट कि आप मेरे साथ
टैरो की ट्रेनिंग ले सकें और अपने लिए टैरो सीख सकें, अपने रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, या फिर आप भी टैरो रीडर बन सकें। ठीक है, अपना भविष्य आप पहले से ही देख सकें। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से कर सकते हैं। ओनली 199 पे करके आप अपने लिए रजिस्ट्रेशन बुक करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आऊँगी एक और मैसेज लेके। तब तक के लिए बाय बाय।